मोबाइल फ़ोन का टेम्पर्ड ग्लास लगभग 100,000 पाउंड्स प्रेशर को सह सकते हैं। यानी आप इस ग्लास के ऊपर से कार को भी चला दो फिर भी ये ग्लास टूटेगा नहीं। मगर जहाँ पे नॉर्मल ग्लास आसानी से टूट जाते हैं, तो फिर ये ग्लास एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना कैसे? चलिए जानते हैं गोरिल्ला ग्लास की असली राज और क्या है ये गोरिल्ला ग्लास बनने का पीछे वाला सबसे स्टोरी। पहले तो आप ये सुन के हैरान हो जाओगे जो आपका मोबाइल फ़ोन में कितने सारे एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल का लगभग 83 स्टेबल नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स में एटलीस्ट 70 एलिमेंट्स एंड 62 टाइप्स का मेटल्स होते हैं एक मोबाइल फ़ोन में। यानी जिस मोबाइल फ़ोन को आप हाथ में ही पकड़े हुए हो उसी मोबाइल फ़ोन में इतने सारे एलिमेंट्स हैं। आप आपके मोबाइल फ़ोन में जो वेरियस काइंड्स ऑफ विविड कलर को देखते हो वो मोस्टली पीरियोडिक टेबल का रेयर अर्थ मेटल से प्रोड्यूस होते हैं। और ये सब एलिमेंट्स स्मार्टफोन का स्पीकर से शुरुआत करके सर्किट में भी बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक्चुअली गोरिल्ला ग्लास की जन्म दो दुर्घटनाएं की वजह से हुआ था। इन 1952 कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्क्स नाम का एक कंपनी का केमिस्ट ने 600 डिग्री सेल्सियस में एक ग्लास मटेरियल को हीट कर रहा था फर्नेस के अंदर, और तभी थर्मोस्टेट की गलती की वजह से वो मटेरियल लगभग 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास में हीट हो रहा था। और जब उसने उस फर्नेस को खोला तब वो बहुत खुश हो गया क्योंकि वो ग्लास मटेरियल फर्नेस को ख़राब नहीं किया था और वो ग्लास मटेरियल एक मेल्टेड पाइल की तरह जमा भी नहीं, वो एक और ही कुछ बना था। और फिर हुआ दूसरी गलती, उसने जब उस ग्लास मटेरियल को फ्लोर के अंदर गिरा दिया तब वो मटेरियल बाउंसिंग करने लगा और फिर जन्म लिया सिंथेटिक ग्लास सिरेमिक। और यहाँ से शुरुआत हुआ कॉर्निंग ग्लास का सबसे बड़ा हिस्ट्री। गोरिल्ला ग्लास के बारे में जानने से पहले हमें सॉलिड के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस दुनिया में दो टाइप का सॉलिड होते हैं। इसमें पहले नंबर में आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरी नंबर में आते हैं एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड उन टाइप का सॉलिड को कहते हैं जिसके अंदर एटॉम्स बहुत ही अच्छे से अरेंज किया गया है, और एमोर्फस सॉलिड उन तरीका का सॉलिड को कहते हैं जहाँ पे एटॉम्स बहुत अच्छे से अरेंजमेंट नहीं रहते हैं। यानी जिस सॉलिड के अंदर एटॉम्स का एक सही डायरेक्शन में बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंजमेंट रहते हैं उससे कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जिसमें नहीं रहते हैं उससे कहते हैं एमोर्फस सॉलिड। और आप आते हैं ग्लास के बारे में। ग्लास एक एमोर्फस सॉलिड है, यानी ग्लास के अंदर जितने सारे एटॉम्स है उसका कोई अरेंजमेंट्स नहीं है और रैंडम तरीके से रहते हैं, और इसीलिए ग्लास बहुत आसानी से टूट जाते हैं। बहुत ही कम प्रेशर की वजह से भी ग्लास बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं, और ये बहुत ही नाजुक मटेरियल होते हैं। बहुत ही कम हीट में ग्लास बॉयल्ड भी हो जाते हैं। आपको शायद याद होगा मैंने बात किया था सिंथेटिक ग्लास सिरेमिक के बारे में, और सिरेमिक एक ऐसा सॉलिड है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का आयोनिक बॉन्डिंग रहते हैं, और ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यानी इसके अंदर सारे एटॉम्स बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज्ड रहते हैं, और इसी की वजह से सिरेमिक कंप्रेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से रेजिस्ट कर लेते हैं। मगर ये बेंडिंग रेजिस्ट नहीं है, यानी जब आप सिरेमिक को बेंड करोगे तो ये सिरेमिक बहुत ही अच्छे तरीके से यानी बहुत ही आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। मगर ये ग्लास और सिरेमिक को एक साथ में हीट करने की वजह से, यानी बहुत ही हाई टेम्परेचर में हीट करने की वजह से, ये दो मटेरियल ने साथ मिलके एक केमिकल बॉन्डिंग के जरिए एक बहुत ही हार्ड टाइप का मटेरियल को जन्म देते हैं। जिस मटेरियल के अंदर ये खासियत है, जो इस मटेरियल के अंदर 50 से 95% क्रिस्टल रहते हैं। 1962 में पहले बार ये सिंथेटिक ग्लास मटेरियल को फैक्ट्री में बनाया गया था, और इसका फॉर्मेशन किया था कॉर्निंग ग्लास कंपनी, और इसी से इस ग्लास को नाम हुआ था कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, जो बाद में जाके स्मार्टफोन इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लेके आया था। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास बनते थे लगभग दो मटेरियल से, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड से। इसे कहते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट, और ये एल्यूमिनियम सिलिकेट से ही बनते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग गोरिल्ला ग्लास।
गोरिल्ला ग्लास इतना ही सुपर स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, ये लगभग 100,000 पाउंड पावर को आसानी से सह सकते हैं, यानी जो पावर एक कार का वजन से भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये बहुत ही दिलचस्प बात है, इतने पावरफुल ग्लास को फॉर्म किया था हमारा इंडस्ट्री ने। If you like our videos, animations and facts, then please like, share and subscribe our videos and channel. And so sorry for uploading the video before the time because for some timing issues. So let's see in the next episode.